गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आज फिर एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने मैं उपस्थित हुआ हूँ और उस टॉपिक का नाम होगा ज्वार भाटा। आप नाम सुनोगे, ज्वार भाटा का नाम सुनोगे आप लोग, और ये जान जाइए जो भी हम टॉपिक पढ़ाएंगे उससे क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछना ही पूछना है। आप पूछता भी है, आप एहसास करते भी होंगे। तो आज का बेटा हम एक टॉपिक जो पढ़ाने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है ज्वार भाटा। क्या नाम है? ज्वार भाटा। आपको ज्वार अलग है, भाटा अलग है। आपको इससे भी कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हालांकि इसी में हम पढ़ा देंगे ज्वार अलग है, भाटा अलग है। आपको इसी में पढ़ा देंगे सूर्य ग्रहण तथा चंद्र ग्रहण भी, सूर्य ग्रहण तथा चंद्र ग्रहण आपको क्लियर कर दें। तो इससे भी बेटा क्वेश्चन पूछता है आपको, और बहुत इजी है। इसको आप अगर फिगर के माध्यम से आप समझ लेते हैं तो क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपसे। तो आपको क्लियर करने जा रहे हैं बेटा। बहुत सारे लोग समझ जाते हैं कि ज्वार भाटा एक ही है। नहीं, ज्वार अलग है, भाटा अलग है, सूर्य ग्रहण अलग है, चंद्र ग्रहण अलग है। बेटा ज्वार को अंग्रेजी में बोलते हैं टाइड, याद रखिएगा। आपको ज्वार को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? टाइड। भाटा को बोलते हैं एब, EBB। सूर्य ग्रहण को बोलते हैं सोलर इक्लिप्स, सोलर इक्लिप्स, ध्यान देंगे। और चंद्र ग्रहण को बोलते हैं ल्यूनर इक्लिप्स। आप जान देंगे। आपको ये सब का अंग्रेजी टर्म भी जान जाए, कभी कभी इंग्लिश में भी दे देता है आपको। तो ये टाइड क्या होता है, एब क्या होता है, सोलर इक्लिप्स क्या होता है और ल्यूनर इक्लिप्स क्या होता है, आपको हम बताने जा रहे हैं। आपको हम क्लियर कर। तो इससे भी ये सब से कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा। जैसे पूछेगा कि आपको क्वेश्चन पूछेगा कि दो ज्वार जब पृथ्वी पर आते हैं, पृथ्वी के एक स्थान पर, तो उसके बीच समय अंतराल कितना होता है? जो आप मारते हैं 12 घंटा 26 मिनट मारते हैं आप लोग, ठीक है। दो भाटा जो आती हैं उसके बीच समय अंतराल कितनी होती हैं? सबसे ऊंची ज्वार कहाँ आती हैं? ये क्वेश्चन पूछता है, आपका ध्यान देंगे। आपको प्रगामी तरंग सिद्धांत किससे संबंधित है, किसने दिया? आपको ज्वार और भाटा जो आती हैं तो किसके कारण आती हैं, ध्यान देंगे। ये भी क्वेश्चन पूछता है आपको। और ये भी क्वेश्चन पूछता है कि सूर्य ग्रहण कब लगता है, चंद्र ग्रहण कब लगता है, ध्यान देंगे। पूर्ण सूर्य ग्रहण का समय क्या है? ये सारी क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। तो आपको हम क्लियर कर दें। तो ज्वार, और पहले हम बता रहे हैं बेटा ज्वार और भाटा के बारे में, तब बताएंगे सूर्य ग्रहण तथा चंद्र ग्रहण। एकदम क्लियर कट। आप ध्यान देंगे, इत्मीनान से आपको ध्यान को केंद्रित करते हुए आप इसको सुने और देखें भी, आपको पूरा समझ में आएगा आपको। तो ज्वार क्या होता है और भाटा क्या होता है, सबसे पहले जानेंगे कि आपको हम बता दें बेटा कि ज्वार किसको कहते हैं और ज्वार किसके कारण आता है। तो ज्वार जिसके कारण आता है वो कारण है सूर्य तथा चंद्रमा का आकर्षण। सूर्य तथा यानी सन तथा मून का अट्रैक्शन यानी आकर्षण, ध्यान देंगे। आपको हम बताने जा रहे हैं, क्लियर कट हो जाएगा। रिटर्वल चीज़ नहीं समझाएंगे आपको हम। आपको ज्वार और भाटा अलग अलग चीज़ है। एक किसके कारण आता है, ये सबसे पहले बता दें कि समुद्र में आता है। क्यों आता है समुद्र में, ये भी बताएंगे आपको हम। तो ये ज्वार और भाटा पहले जान जाए किसके कारण आता है, तो इसका जवाब होगा सूर्य तथा चंद्रमा का आकर्षण। आपको भी एहसास होगा कि आपको कारण, आपको ज्वार और भाटा का आने का कारण सूर्य तथा चंद्रमा ही है। ये इन दोनों का अट्रैक्शन, आकर्षण, आकर्षण सब लोग समझते होंगे। अट्रैक्शन अपनी ओर खींचने की क्षमता। अब कैसे इसको प्रूफ करें कि आपको इसके आकर्षण के कारण कैसे ज्वार और भाटा आती हैं, तो आपको हम क्लियर कर दें बेटा, ध्यान देंगे। आपको बता दें, आपको जो वस्तु का द्रव्यमान यानी मास, जो वस्तु का द्रव्यमान जितना अधिक होगा उसका अट्रैक्शन शक्ति यानी अट्रैक्शन पावर उतना ही अधिक होगी।
क्या बोल रहे हैं समझिएगा। आपको बता रहे हैं बेटा आपको कि जो वस्तु का द्रव्यमान, किसी वस्तु का द्रव्यमान जितना अधिक होगा, ध्यान देंगे, उसमें अट्रैक्शन यानी अपनी ओर खींचने की क्षमता उतना ही अधिक होगी। जैसे एग्जांपल लेते हैं बेटा, आपको मान लिया जाए कि ये आपका चंद्रमा है, ये सूरज है, आपको ये पता, ये सन है बेटा आपका, ये आपका मून है, मून एम लिख दिए हैं, तो ये सन और मून है। तो अब देखिए आपको पता चलता होगा कि दोनों में द्रव्यमान किसका ज़्यादा है, तो सन का है। तो आप बता सकते हैं कि जब सन का, अभी बोले आपको कि जिस वस्तु का द्रव्यमान जितना अधिक होगा उसका अट्रैक्शन शक्ति उतना ही अधिक होगी। तो ये दोनों में ज़्यादा किसका द्रव्यमान है, सन का, तो इसलिए अट्रैक्शन शक्ति यहाँ पर जो बता रहा हूँ उसके हिसाब से आपको किसकी अधिक होगी, सन की अधिक होगी यहाँ पर। यानी ध्यान देंगे, आपको कोई भी वस्तु जिसमें द्रव्यमान होता है उसमें अट्रैक्शन शक्ति यानी आकर्षण करने की शक्ति होती है, यानी आकर्षण का गुण होता है उसमें, और जितना अधिक द्रव्यमान होता है उसमें उतना ही अट्रैक्शन शक्ति होती है। क्लियर। तो चलिए आप समझ गए, आप इसमें कोई टेंशन नहीं है आप लोग को। तो बेटा इसको हम मिटाएं। अब देखो बेटा, आपको हम क्लियर कर रहे हैं यहाँ पर। अब देखिए ज्वार कहते हैं किसको, आपको हम बता दें ज्वार हम कहते हैं किसको, ये समझिएगा। पहले आपको हम क्लियर कर दें, ये मान लो बेटा, ये मान लो, यहाँ देखिएगा पहले, ये मान लो पृथ्वी है, ये क्या है, पृथ्वी नहीं अर्थ है, ये बेटा अर्थ है, ई फॉर अर्थ, ध्यान देंगे। तो अर्थ है पृथ्वी, और सबको पता है कि पृथ्वी के आपको इर्द गिर्द में क्या है, पानी भी है। पृथ्वी के इर्द गिर्द में क्या है, हम पानी ले रहे हैं आपको, नहीं जल, वाटर, ध्यान देंगे। ये आपका पृथ्वी के इर्द गिर्द में क्या है, वाटर हम ले रहे हैं, ध्यान देंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि पृथ्वी का अधिकांश भाग, अधिकांश सतह जो है आपको जल से घिरा हुआ है। ऐसे पढ़ोगे कि 2/3, ध्यान देंगे, आपका 2/3 भाग लगभग आपको जल से घिरा हुआ। ये पृथ्वी है बेटा, पृथ्वी के आपको इर्द गिर्द क्या है, ये पानी है। मान लिया जाए, आपको हम क्लियर कर दें, यहाँ पर ये बेटा चंद्रमा है, ये क्या है, चंद्रमा, सन भी ले सकते हैं। आपको यहाँ पर हम मून लिए हैं, मून माने चंद्रमा। अब आपको पता है कि मून में भी द्रव्यमान होता है, मून का भी द्रव्यमान है, तो जिसमें द्रव्यमान होता है उसमें अट्रैक्शन करने की शक्ति क्षमता होती है। तो ये आपका ध्यान देंगे, इसके सामने मून है बेटा, ध्यान देंगे, तो मून ध्यान देंगे अपने अट्रैक्शन शक्ति से पृथ्वी पर के सतह के पानी को अपनी ओर खींचती है। बात को समझिएगा, पृथ्वी के सतह पर के पानी को अपनी ओर क्या करती हैं, खींचती हैं। ध्यान देंगे, तो निश्चित है कि पानी का सतह जितना था आपको खींचेंगी तो ऐसे हो जाएगा। मान लीजिए ये ऊंचा उठा, क्यों, ये आपको ऊंचा उठा के दिखाए हैं बेटा हम, ये तो पानी के सतह को चंद्रमा जो है अपनी ओर खींचती है, तो निश्चित है कि पानी का सतह खिंचाएगा, ऊपर की ओर उठेगा। ठीक है, तो ध्यान देंगे, तो जब समुद्र का सतह, ये समुद्र की बात कर रहे हैं, पानी कहाँ आता है, समुद्र में, महासागर में, ध्यान देंगे, एक क्लियर है। तो आपको हम बता दें बेटा कि जब आपको ध्यान देंगे, जब समुद्र के सतह पर चंद्रमा अपनी आकर्षण शक्ति लगाती हैं या आकर्षण शक्ति से अपनी ओर खींचती हैं, तो ये जो समुद्र का सतह है वो ऊपर की ओर क्या होती हैं, ऊपर की ओर उठ जाती हैं। और यहाँ खींचेगा पानी को, तो पानी तो अपना रूप बदल लेती हैं। ध्यान देंगे, पानी तो अपना रूप बदल लेती हैं, उस पर जैसा लगाएंगे, ध्यान देंगे, क्योंकि ये लिक्विड है। तो ये जब मून अब इस पर अट्रैक्शन फोर्स लगाती हैं, किस पर, ध्यान देंगे, अब या तो किस पर लगाती हैं, समुद्र के सतह पर। किस पर, समुद्र के सतह पर। तो समुद्र के सतह पानी है, तो ये समुद्र का सतह ऊपर उठ जाती है। ये जो दिखाए हैं बेटा ऊपर उठते हुए, ध्यान देंगे, ये आपको यही आपका ध्यान देंगे, जब समुद्र का सतह ऊपर की ओर उठ जाती हैं तो इसी घटना को कहते हैं ज्वार। क्या कहते हैं, ज्वार। ध्यान देंगे, तो ज्वार समझ गए, टाइड। अब यहाँ बहुत से सोचते होंगे कि मूने क्यों लिए, सन भी ले सकते हैं आप। तो अब देखेंगे, हालांकि समुद्र में ज्वार आने में आपको चंद्रमा ज़्यादा भूमिका लगाती हैं।
ध्यान देंगे यहाँ पर चंद्रमा का आकर्षण शक्ति ज़्यादा काम करता है और सूर्य का आकर्षण शक्ति यानी अट्रैक्शन फोर्स कम काम करता है। कारण आपको इसका कारण क्या है, जबकि आप जानते हैं कि ये मून है ये सन है, दोनों में बड़ा कौन होता है, आपको सन। तो बताए थे द्रव्यमान भी ज़्यादा सन का, और आपको हम बताया था कि जिसका जितना द्रव्यमान अधिक होगा उसमें आकर्षण शक्ति उतना ही अधिक होगी। क्लियर है। तो अब यहाँ हम बोल रहे हैं आपको कि समुद्र के सतह पर ज्वार आने में चंद्रमा की आकर्षण शक्ति यानी चंद्रमा की आकर्षण शक्ति ज़्यादा भूमिका निभाती है। तो बहुत सा के मन में आता होगा तो सूर्य की भूमिका निभाना चाहिए था कि सूर्य की अट्रैक्शन शक्ति ज़्यादा होती है। ध्यान देंगे तो सूर्य इसलिए उतना भूमिका नहीं निभा पाता है क्योंकि सूर्य पृथ्वी से काफ़ी दूर है और चंद्रमा निकट में है। तो सोचने वाली बात है बेटा, ध्यान देंगे तो सोचने वाली बात है, यहाँ पर समझिएगा। तो सूर्य ज़्यादा दूर रहने के कारण आपको समुद्र के सतह पर उतना बल नहीं लगा पाती है, जबकि उसकी अट्रैक्शन शक्ति ज़्यादा है। तो दूरी बढ़ेगी तो अट्रैक्शन शक्ति कमेंगी। मान लो बेटा, ध्यान देंगे ये समझिए, ये बेटा पृथ्वी है, ये कौन है, पृथ्वी, ये आपका पृथ्वी है बेटा, ये आपको मान लो ये चंद्रमा है, ये सूर्य है। आप जानते हैं कि ये सूर्य है आपका, क्लियर है, ये आपका चंद्रमा है। तो ये जानते हैं कि पृथ्वी, आपको पानी कहाँ है, पृथ्वी के सतह पर, अरे समुद्र कहाँ है, पृथ्वी के सतह पर। तो ये सोचने वाली बात है बेटा। तो आपको सूर्य यहाँ से ज़्यादा दूरी पर है, चंद्रमा कम दूरी पर है, इसलिए आपको एक दो चुंबक लीजिए, चुंबक को जितना सटा के रखेंगे कोई वस्तु को अपने उतने तेजी से खींचेंगे, लेकिन चुंबक को दूर ले जाते हैं तो उसका अट्रैक्शन शक्ति काम नहीं करता है। तो ध्यान देंगे तो सूर्य ज़्यादा दूरी पर रहने के कारण आपको पृथ्वी के सतह पर या जो समुद्र है, समुद्र के सतह पर उतना बल नहीं लगा पाती हैं, ध्यान देंगे, बनिस्पत चंद्रमा के। यानी चंद्रमा जो है आपको समुद्र के सतह पर ज़्यादा बल लगाती हैं, सूर्य भी बल लगाती हैं, चंद्रमा भी, लेकिन दोनों में से किसका आकर्षण बल आपको ज़्यादा काम करती है, चंद्रमा का, ड्यू टू आपको डिस्टेंस का कम होना, कम दूरी होने के कारण। ठीक है। तो ये भी ज्वार समझ गए होंगे बेटा, क्लियर। आपको ऐसे हम दिखा दें, एक फिगर के माध्यम से भी दिखा दें आपको, तो आपको पता चलेगा कुछ। आपको पानी ऊपर की ओर उठा, समुद्र के सतह देंगे, सूर्य का चंद्रमा के आकर्षण के कारण समुद्र का सतह है बेटा, ये ऊपर की ओर उठता है, समुद्र का सतह जो है ऊपर की ओर। अरे समुद्र के सतह पर तो पानी है ना बेटा, पानी ऊपर की ओर उठता है, पूरे सतह। इसी घटना को क्या बोलते हैं, ज्वार बोलते हैं। क्लियर। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे, इसमें कोई टेंशन नहीं है। आपको एक और फिगर से दिखाते हैं, ध्यान देंगे, यहाँ पर समझेंगे आप। इसको देखेंगे बेटा आप, इसको देखिए आप, फिगर को, आपको लग रहा है बेटा ये अर्थ है। अब समझिएगा जो बता चुके हैं, ये जो ब्लू वाला भाग देख रहे हैं बेटा, ये पानी है, ये ब्लू जो है आपका, नीला जो है वो पानी है। ये पृथ्वी की सतह पर था, ये लग रहा है कि थोड़ा सा ऊपर जो खिंचा रहा है, देख रहे हैं ऊपर को खिंचाव लग रहा है आपका, ये खिंचाव लग रहा है, यहाँ भी खिंचाव लग रहा है। तो यही ज्वार है बेटा। आई किसके कारण, देंगे ड्यू टू अट्रैक्शन फोर्स ऑफ मून, देंगे चंद्रमा के आकर्षण शक्ति के कारण। तो यही बेटा जो पानी, ध्यान देंगे पानी का सतह देखिए, जो ब्लू वाला पानी है बेटा, ये पृथ्वी है, पृथ्वी के सतह पर से पानी ऊपर की ओर क्यों खिंचा रहा है, देंगे किसके कारण, आपको सूर्य तथा चंद्रमा के आकर्षण शक्ति के कारण। ठीक है। देंगे इसमें कोई लफा नहीं। तो ये यहाँ पर समझेंगे, यही है ज्वार बेटा, आपका ज्वार। क्लियर। अब देखेंगे भाटा, देंगे अब वो क्या होता है, भाटा क्या होता है। ये तो यह समुद्र के सतह को ऊपर उठना ज्वार कहलाता है, और नीचे धंसना देंगे आपको भाटा कहलाता है। तो ज्वार किसके कारण आता है, तो इसका तो जवाब आ गया, लेकिन भाटा किसके कारण आता है, समुद्र का सतह नीचे की ओर क्यों जाता है, देंगे कैसे जाता है, वो आपको हम क्लियर करने जा रहे हैं बेटा आपका हम। ठीक है। तो ये ध्यान देंगे, समुद्र के सतह का ऊपर उठना ज्वार कहलाता है। अरे समुद्र के सतह पर तो पानी है ना है बेटा। देंगे समुद्र के सतह को नीचे धंसना, आपको नीचे की ओर जाना, वो कहलाता है भाटा। तो ऊपर क्यों जाता है तो क्लियर हो गया, लेकिन नीचे क्यों जाता है इसको प्रूफ कर रहे हैं आपको हम। देंगे भाटा भी समझ गए होंगे, आपको हम क्लियर कर दे बेटा, ये आप समझेंगे।
आपको एक क्यों कहेंगे ये बात को समझिएगा। अब देखो एक एग्जाम्पल देते हैं बेटा आपको हम, आपको ध्यान देंगे। ये बेटा पृथ्वी है, मान लो ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है बेटा आपका, ठीक है। ये आपका अर्थ है यानी पृथ्वी लिख देते हैं। ये आपका चंद्रमा है बेटा, ठीक है। आपको पता है कि निश्चित है कि इसके सामने इस पर पृथ्वी की सतह पर पानी है, तो पानी है तो ये अपनी ओर क्या करेंगे, खींचेगी ना। तो सोचने वाली बात है बेटा, आप सोच के देखो, आप इस प्रकार से समझोगे, इसके सतह पर तो पानी है बेटा, आपको अधिकांश भाग पर पानी है। तो अब सोचना थोड़ा सा, तो ये देखेंगे जब इसका ये पानी को चंद्रमा जब ये ध्यान देंगे पानी है, ये पृथ्वी की सतह पर क्या पर जो डॉट डॉट दिखाए हैं बेटा, ये वाटर को दिखाए हैं पानी को। तो सोचिएगा जब ये समुद्र की सतह को अपनी ओर खींचेगी, ध्यान देंगे चंद्रमा, ध्यान देंगे तो निश्चित है कि ये सब जो पानी इधर की ओर खींचाएगा, नहीं खींचाएगा। अरे बेटा जब ये पानी ऊपर की ओर चढ़ेगा तो ये सब पानी ससरेगा कि नहीं, धंसेगा, ध्यान देंगे तो धंसेगा, ध्यान देंगे यानी सब इस समुद्र का सतह क्या हुआ, धंसेगा। तो समुद्र के सतह का नीचे आना या धंसना, अब धंसना मतलब समझिए हम क्या बोल रहे हैं, जो ध्यान देंगे यही कहलाता है भाटा। तो ध्यान देंगे जब चंद्रमा, ध्यान देंगे आपको इसको अपनी ओर खींचेंगी तो ये सब जो पानी है, पानी का सतह, ये पानी नीचे की ओर आएंगी, खिंचाएंगी। तो जब नीचे की ओर खिंचाएंगी तो धंसेंगी, ध्यान देंगे। तो इसी को बोलते हैं बेटा भाटा। क्या बोलते हैं, भाटा। क्लियर। तो ध्यान देंगे तो ज्वार और भाटा आपको दोनों चंद्रमा तथा सूर्य के आकर्षण बल के कारण, ध्यान देंगे हालांकि यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल भी कहेंगे। अरे गुरुत्वाकर्षण बल भी एक प्रकार का आकर्षण बल है। अरे कोई वस्तु, जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल, जो पृथ्वी जिस बल से कोई वस्तु को अपनी ओर खींचती है, उस बल को ही आकर्षण बल या गुरुत्वाकर्षण बल भी कहा जाता है। तो यहाँ पर चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल कहिए या आकर्षण बल कहिए, दोनों सेम चीज है बेटा। तो एक क्लियर हो गया कि आपको ज्वार और जो भाटा आता है, ध्यान देंगे सूर्य तथा चंद्रमा के आकर्षण बल के कारण या सूर्य तथा चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, दोनों कहेंगे, ठीक है। तो ये समझ गए, ज्वार और भाटा समझ गए होंगे। ऐसे ज्वार और भाटा का एक फिगर दिखाते हैं बेटा। ज्वार के मतलब समुद्र के सतह का ऊपर उठना, अब भाटा के मतलब समुद्र के सतह के नीचे बैठना। आपको उसका भी एक फिगर दिखाते हैं, आपको ध्यान देंगे, जैसे हो आप समझें। और ये बेटा ये ध्यान देंगे सब लोग, आपको हम बता दें, देखिएगा दो फिगर दिखाते हैं। अब आपको यहाँ दिख रहा होगा और गौर से देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। ये समुद्र है बेटा, समुद्र का पानी ऊपर की ओर देखिए, ये पानी ऊपर की ओर चढ़ रहा है, यानी ऊपर की ओर खिंचा रहा है। तो ये हो गया ज्वार। ये समुद्र है बेटा, ये क्या है, समुद्र है। और समुद्र का पानी सब देख रहे हैं कि ऊपर की ओर खिंचा रहा है। तो ये क्या हुआ, समुद्र के सतह का पानी का ऊपर उठना ही क्या कहता है, ज्वार। तो ज्वार समझ होंगे। उसी तरह से बेटा क्लियर। अरे बेटा इस मान लो कि अब इसी को मानो, इस समुद्र का पानी है, आई ऊपर की ओर क्या हो रहा, उठ रहा है, किसके कारण, ध्यान देंगे आपको ग्रेविटेशनल फोर्स, ध्यान देंगे ऑफ आपका मून या सन, यानी सूर्य तथा चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण या आकर्षण बल के कारण। तो ये आप समझ गए होंगे फिगर से, ये पानी ऊपर की उठ रहा है, ये ज्वार हो गया। अब देखो बेटा भाटा दिखाते हैं आपको हम, आपको भाटा क्या है ये भी समझेंगे। एक फिगर दिखाते हैं आप। अब देखिए दूसरा फिगर, आप देखिए समुद्र का पानी, देखिए नीचे की धंस रहा है, देखिए समुद्र का पानी नीचे की ओर ये धंस रहा है, ध्यान देंगे नीचे की ओर बैठ गया। तो देख रहे होंगे इसी को कहते हैं भाटा। क्या बोलते हैं, भाटा। तो ज्वार और भाटा समझ रहे होंगे, गौर से देखेंगे पता चल जाएगा। ये जो ऊपर उठा था बेटा वो नीचे की ओर देखिए ससर रहा है, धंस गया, इसी को बोलते हैं भाटा। क्लियर। तो ज्वार और भाटा अब समझ गए होंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है। क्लियर। एक चीज और क्लियर कर दे बेटा आपको हम, ये ध्यान देंगे, आपको कहा जाता है कि एक चीज ध्यान देंगे, एक चीज और यहाँ बताने जा रहे हैं, समझिएगा। इधर बेटा आपका ये तो हो गया पृथ्वी है, ये आपका चंद्रमा है बेटा, आपका ये चंद्रमा है। आप सबको पता है कि यहाँ पर के जो पानी है उसको अपनी ओर खींचेंगे, ये अपनी ओर क्या करेंगे, खींचेंगे। क्लियर है। तो ये यहाँ पर ज्वार आएगा,
और आपको हम बता दें इसके विपरीत सतह, इसके पिछला भाग पर भी ज्वार आता है। इसके ठीक विपरीत सतह इधर होगा बेटा, यहाँ भी ज्वार आता है। तब प्रश्न उठते होंगे कि अब तो यहाँ तो सर चंद्रमा के आकर्षण बल के कारण पानी खिंचाता है, तो ज्वार आया। यहाँ किसके कारण ज्वार आया? जब आप कह रहे हैं कि ज्वार आया, यहाँ भी ज्वार उत्पन्न होगा। अरे पृथ्वी की सतह पर इधर भी तो पानी है बेटा, तो यहाँ भी पानी का सतह ऊपर उठती है, तब यहाँ तज्जुब लगता होगा, आश्चर्य लगता होगा कि इधर ज्वार कैसे आया। आपको कोई तज्जुब या कोई आश्चर्य करने की बात नहीं है, सरप्राइज करने की बात नहीं है, आपको हम क्लियर कर देते हैं बेटा। आपको हम बता देंगे, जान जाइए कि चंद्रमा का आकर्षण शक्ति या गुरुत्वाकर्षण शक्ति आपको जान देंगे पृथ्वी के सतह पर जो समुद्र है जिस पर पड़ता है, इसका प्रभाव इस पर ध्यान देंगे। इन्हें आकर्षण शक्ति से जहाँ खींचती है तो वहाँ तो ज्वार आया ही, लेकिन चंद्रमा तो पीछे नहीं है, तो यहाँ पर कैसे आपको ज्वार आया, एक क्लियर करना है आपको, हम एक क्लियर कट कर देते हैं आपको हम। तो बेटा आपको हम बता दें कि यहाँ कैसे गुरुत्वाकर्षण आता है। आपको एक उदाहरण देते हैं, कोई लोड उठाया हो, लोड मान लो गांव में रह रहे हो, गांव में क्या शहर में रह रहे हो मान जाए, कोई बेटा 10 गो ईंट उठाओ, 10 गो ईंट, 10 गो या 20 गो जितना क्षमता है बेटा, ये बात को समझेंगे आप, यहाँ समझना है। जब ईंट उठाते हैं आप तो आपको चलना भी है, आपको चलना भी है, तो चलते वक्त देखते होंगे कि ईंट जब उठाते हैं तो थोड़ा टेढ़ा हो जाते हैं, आप तिरछे नहीं होते हैं, यानी आपको जितना उधर की ओर बल लगता है आप पीछे की ओर उतना ही बल लगाते हैं। क्यों? संतुलन बनाए रखने के लिए, संतुलन बनाते हुए आगे बढ़ने के लिए, नहीं समझे? तो ध्यान देंगे जब पीछे की ओर आप बल लगाते हैं तो इन्हें खिंचाते हैं, यहाँ भी खिंचाव होता है, यहाँ भी अट्रैक्शन है। अब समझिएगा बात को, क्या बोलना जा रहा है बेटा। हाथ में कोई अगर 20 ईंट लिए हो, ईंट या कोई भी बोरा ही ले लो, कोई चीज़ जिसमें किसका कोई वजन है, आप लेते हैं बेटा, आप उठाते हैं हाथ में, कंधा पर असर पर नहीं, हाथ में उठाते हैं तो आपको पता होगा कि आप तिरछे हो जाते हैं। और जब आपको चलना भी है तो आप चलते तिरछे हो जाते हैं, देखते होंगे आप नहीं, तो आप तिरछे क्यों होते हैं? आप पीछे की ओर बल लगाते, खींचते हैं उसको, क्यों? बैलेंस बना करके चलने के लिए। ठीक उसी प्रकार आपको पता होगा बेटा कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, इसको गति में भी चलते भी रहना है, तो ध्यान देंगे अपने, आप सोचिए चंद्रमा खींच लेंगी, अट्रैक्शन से हो सकता है कि अगर ये पीछे की ओर न खींचे तो इसको बैलेंस न बन सके, पृथ्वी नहीं घूम सके। जानेंगे तो पृथ्वी अपने घूर्णन गति को, घूर्णन गति यानी आप अपने अक्ष पर घूमने की गति, पृथ्वी अपने, अगर हमारे चंद्रमा खाली इधर से बल लगावे बेटा, इधर से आगे से, तो निश्चित है कि खींच करके इसकी गति को रोक देगा, तब पृथ्वी गति रुक जाएगी तो क्या होगा समझ सकते हैं। तो हर एक वस्तु अपने गति को बनाए रखना चाहता है, तो गौर करेंगे तो जब अट्रैक्शन लगाती है तो पीछे की ओर भी पृथ्वी अपने, जैसे कैसे ईंटा उठाए तो पीछे की ओर खींचे, ये भी पीछे की ओर खींचती है ताकि मेरा घूर्णन गति बना रहे। किसका घूर्णन गति? पृथ्वी का। तो पीछे की ओर बल लगाती हैं, तो बल लगाएंगी यानी अट्रैक्शन फोर्स, तो इधर का पानी भी खिंचाता है, तो पानी खिंचाएगा तो क्या आएगा? ज्वार। तो समुद्र के स्तर का पानी खिंचाता है तो क्या आएगा? ज्वार आएगा। तो ये क्लियर हो गया। तो ज्वार यहाँ भी आती है बेटा, क्या को टेंशन? तो बेटा यहाँ ज्वार आ गया, तो पृथ्वी के सतह के विपरीत हिस्सा में भी आपको ज्वार आता है। क्लियर? तो निश्चित है कि पानी इधर खिंचाएगा तो यहाँ क्या आएगा? भाटा आएगा, भाटा। आपको क्या इसमें कोई घाटा लग रहा है क्या आपको? नहीं। अरे बेटा इसके सतह के पानी को खींचोगे बेटा तो यहाँ पर धंसेगा। अरे इस पर इसका पानी जब यहाँ से खिंचा रहा है पानी, ध्यान देंगे किसके द्वारा? चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण, ध्यान देंगे के द्वारा। यहाँ पृथ्वी भी अपनी ओर खींचती है, तो यहाँ का पानी खिंचाएगा तो यहाँ भाटा आएगा, तो यहाँ भी भाटा, यहाँ भी भाटा, क्योंकि यहाँ का पानी भी तो खिंचाएगा, इधर भी आएगा, इधर भी आएगा, धंसेगा ना बेटा। क्लियर है ना? ध्यान देंगे। आई होप कि आप समझ गए होंगे, हमको लग रहा है ऐसा। चलिए ध्यान देंगे, कोई दिक्कत होगा कमेंट्स करके बताएंगे बेटा, उसका जवाब हम देंगे। चलिए भाटा, तो अब देखेंगे, अब यहाँ से अब आपको बता दें कि अब ये भी जानते हैं कि पृथ्वी को यहाँ से पृथ्वी तो अपने अक्ष पर घूमते रहती है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमते रहती है, तो घूमती है बेटा। तो ये स्थल हो सकता है कि 12 घंटा के बाद, क्योंकि आप जानते हैं पृथ्वी एक चक्कर लगाने में 24 घंटा का समय लगता है। पृथ्वी को अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाने में 24 घंटा, जानेंगे स्पष्ट है और ये क्लियर है। ऐसे हम जानते हैं बेटा कि आपका
आपका पूरा 24 घंटा नहीं होता, लेकिन मोटा मोटी हम लोग बोलते हैं 24 घंटा। तो ध्यान देंगे, ऐसे जानते हैं कि 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड का समय लगता है, लगभग 24 घंटा। तो गौर करेंगे तो एक चक्कर लगाने में पृथ्वी को 24 घंटा, तो यहाँ से यहाँ आने में, इसको यहाँ से यहाँ घूमने में बेटा कितना देर लगेगा? 12 घंटा। नहीं, तो आपको पता है कि एक समझिएगा, तो गौर करेंगे पृथ्वी आधा चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा? 12 घंटा। ऐसे भी अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स रूल आप पढ़े होंगे बेटा, यूनिटरी मेथड, तो आप जानते हो कि चूंकि 24 घंटा में एक चक्कर, तो 12 घंटा में कितना? आधा चक्कर। तो ये आधे चक्कर ना हुआ बेटा, तो 12 घंटा में ये स्थान यहाँ से यहाँ जाती है, इसका मतलब ये स्थान पर 12 घंटा में दोबारा ज्वार आ गई? नहीं दोबारा आ गई। अरे बेटा यहाँ पर ध्यान देंगे, यानी 12 घंटा के बाद ज्वार आते रहता है। इस स्थल पर ज्वार आया था, 12 घंटे के बाद फिर इस स्थल पर आ जाएगा, क्योंकि ये स्थल घूम करके कहाँ जाएंगे? यहाँ जाएंगे। आई वाला कहाँ चल जाएगी? यहाँ चल जाएगी। नहीं, तो एक क्लियर है, तो कर सकते हैं, इसमें कोई लफड़ा नहीं है। अब देखेंगे, आप इसको 24 घंटा को 4 भागों में बांटो, यानी यहाँ से यहाँ आने में 6 घंटा, यहाँ से आने में 6 घंटा, 6 आवर लिखे हैं, यहाँ से आने में 6 आवर 6 घंटा, यहाँ से आने में 6 आवर। यानी आपको पता चलता होगा कि ये जो स्थल है पृथ्वी पर का, ये 6 घंटा के बाद यहाँ आ जाएंगी। तो अब यानी प्रत्येक 6 घंटा पर क्या आती हैं? भाटा। प्रत्येक 6 घंटा पर क्या आती हैं? भाटा। अब प्रत्येक 12 घंटा पर क्या आती हैं? ज्वार। नहीं आती हैं? समझिएगा बात को। अरे बेटा ये स्थल अभी यहाँ है, 6 घंटा के बाद तो घूमती है ना, 6 घंटे के बाद कहाँ? यहाँ जाएंगी। तो यहाँ पर क्या आ गया? भाटा। तो प्रत्येक 6 घंटा पर यहाँ पर भाटा कहेंगे, अब प्रत्येक 12 घंटा पर क्या रही हैं? ज्वार आ रही है। क्लियर? बता देंगे, ये जान जाइए, सबको पता है। आपको हम क्लियर कर दें, कहा जाता है बेटा आपको कि आपको बता दें कि ऐसे यहाँ से यहाँ तक आने में 12 घंटा का समय, हालांकि 12 घंटा 26 मिनट लिया गया है। आपको कहा जाता है बेटा कि अर्ध दैनिक, ये समझिए क्या बोलने जा रहे हैं, इसको समझना है आपको। एक होता अर्ध दैनिक, माने आधा दिन के ज्वार और भाटा के बीच जो अंतराल होता है वो 12 घंटा 26 मिनट। कोई 2 ज्वार या कोई 2 भाटा, इसका मतलब कोई 2 ज्वार या कोई 2 भाटा के बीच जो समय अंतराल होता है 12 घंटा 26 मिनट। ये तो बेटा जब मोटा मोटी बता दिए 12 घंटा, लेकिन रियल में 12 घंटा 26 मिनट होता है। तो 2 ज्वार, लगातार 2 ज्वारों के बीच समय अंतराल यदि यहाँ आ गया तो फिर कितना? 12 घंटा के बाद 12 घंटा ना कह करके वहाँ 12 घंटा 26 मिनट रियल टाइम होता है। कैसे कहते हैं कि पृथ्वी अपने आस पर 24 घंटा में घूम जाती है, लेकिन रियल टाइम है 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकेंड। तो उसी तरह से मोटा मोटी 12 घंटा बोले थे, रियल में 12 घंटा 26 मिनट। तो ये अर्ध दैनिक माने ये आधे ना हुआ बेटा, बता देंगे। तो ये आपको यहाँ से आने में, आपको यहाँ आने में 12 घंटा 26 मिनट, यानी ये तो ध्यान देंगे। तो यहाँ भी ज्वार, यही स्थान जब यहाँ आया तो वहाँ भी ज्वार। तो 2 ज्वारों या 2 भाटा, 2 ज्वार भाटाओं के बीच का समय अंतराल होता है 12 घंटा 26 मिनट। 12 घंटा 26 मिनट अर्ध दैनिक का, आधा दिन का। अगर पूरे दिन का कहेगा दैनिक रहता तो दैनिक ज्वार भाटा के बीच जो समय अंतराल होता है पूरा माने आधा का होता है 12 घंटा, तो पूरा का 12 दिन 24 घंटा 52 मिनट, तो हो जाएगा 24 घंटा आपको 52 मिनट। क्लियर? अर्ध दैनिक ज्वार भाटा, अर्ध दैनिक ज्वार भाटा के बीच समांतराल होता है 12 घंटा 26 मिनट। जब अरे 12 घंटा तो दिखा ही रहे थे ना बेटा, इसका मतलब 2 ज्वार और 2 भाटा के बीच समांतराल दे देंगे। एक क्लियर है, ये आधा दिन की बात हो गई। अब पूरा दिन अर्ध दैनिक ज्वार भाटा के बीच समांतराल होता है 12 घंटा 26 मिनट, लेकिन दैनिक ज्वार भाटा के बीच समांतराल होता है 24 घंटा 52 मिनट। इसका दोगुना कर दो ना, 24 घंटा 52 मिनट। एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपका, है क्लियर? चलिए तो आगे देखें। आपको जो ज्वार जो होती है बेटा उसको 2 भाग में बांटा गया है। आपको ज्वार यानी टाइड है डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। ज्वार 2 प्रकार के होते हैं। ज्वार कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के जानेंगे। एक होता है दीर्घ ज्वार, दीर्घ है या बृहत, इसी को बोलते हैं बेटा दीर्घ या बृहत ज्वार।
एक होता है लघु या निम्न, लघु या निम्न। ज्वार कितने प्रकार के? 2 प्रकार का ध्यान देंगे। एक आपका बृहत या दीर्घ एक ही चीज है, आपको ये हो गया, एक हो गया लघु या निम्न, ठीक है। तो ये दीर्घ माने बड़ा, बड़ा ज्वार। आपको हम बता दें, दीर्घ ज्वार के मतलब हुआ कि ज्वार का मतलब पानी के ऊपर चढ़ना, तो पानी चंद्रमा के आकर्षण से ज़्यादा ऊपर की ओर खिंचाता होगा, मैंने समुद्र का सतह ज़्यादा उठ जाता होगा, वो दीर्घ हो गया। और कम उठा तो लघु हो गया, छोटा या निम्न हो गया। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बेटा आपका। अरे समुद्र का सतह का पानी अगर ज़्यादा ऊपर उठ गया, किसके कारण? सूर्य तथा चंद्रमा के आकर्षण के कारण खींचती है ना, तो हो गया बृहत ज्वार। अगर कम उठा तो दीर्घ ज्वार। क्या कोई दिक्कत? तो ये क्लियर है। और ऐसा कब होता है, ज़्यादा क्यों उठता है और कम क्यों उठता है, उसका भी कारण बता रहे हैं आपको, इसमें कोई दो मत नहीं है। और समझ गए? तो बृहत ज्वार और दीर्घ ज्वार आपको हम बता दें, कहा जाता है बेटा, इसमें 3 चीज लीजिएगा। हम बृहत ज्वार किसको कहेंगे, इसको हम क्लियर कर दें आपको। बृहत ज्वार किसको कहेंगे, कब आता है बृहत ज्वार? मान लो बेटा, ध्यान देंगे, कहा जाता है कि ये मान लो बेटा पृथ्वी है, ये कौन है? पृथ्वी। ये बेटा चंद्रमा है, ये पृथ्वी, ये चंद्रमा लिख दिए हैं, समझिएगा। ये बेटा सूरज है, ये कौन है? सूरज यानी सन, ठीक है। अब देखो बेटा, ध्यान देंगे, ये देख रहे हैं कि तीनों एक सीध में है, तीनों एक सीध में है। कहा जाता है बेटा कि जब पृथ्वी, चंद्रमा और सूरज, जब पृथ्वी, चंद्रमा और सूरज तीनों एक सीध में होती हैं, तो बृहत ज्वार आता है। क्यों? अब हम बता रहे हैं आपको। इसलिए बेटा, क्योंकि आपको बृहत ज्वार का मतलब पानी पृथ्वी के सतह पर है, ये ज़्यादा खिंचाता होगा। क्लियर है? क्यों ज़्यादा खिंचाता है? ज़्यादा बल लगता होगा तो ना ज़्यादा खिंचाएगा। तो इसलिए लगाता है बेटा कि यहाँ पर सूर्य और चंद्रमा दोनों की आकर्षण शक्ति है, मिल जाती है। कोई 2 चीज़ को मिलाएंगे तो शक्ति बढ़ जाएगा नहीं। तो ये दोनों, तब यहाँ पर पृथ्वी के सतह पर जो समुद्र है बेटा, समुद्र, ये दोनों की आकर्षण शक्ति, क्योंकि एक सीध में है तो दोनों की शक्ति जुड़ जाती है, और दोनों, ध्यान देंगे, एक सीध में लगती है, दोनों का शक्ति ज़्यादा लग जाती है, दोनों के मिला के आकर्षण शक्ति अधिक हो जाता है, इसलिए समुद्र के सतह ऊपर की ओर ज़्यादा उठता है, यानी ये बृहत ज्वार हुआ या बृहत ज्वार। क्लियर? तो ये समझ गए होंगे, इसमें कोई लफड़ा नहीं है। तो बृहत ज्वार समझ गए कब होता है? कि जब पृथ्वी, चंद्रमा और सूरज एक सीध में हो। एक सीध में तो क्यों हुआ, समझ में आया? क्या कोई टेंशन है? टेंशन तो बेटा बोलना है, वो कोई टेंशन नहीं। क्यों? ध्यान देंगे, हम चाहते भी हैं कि एक एक पार्ट करवा दें इसको, किसी को किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं हो, ठीक है। तो ये जब एक सीध में होती है बेटा, तो पानी तो यहाँ ना है बेटा, इसका भी आकर्षण शक्ति, इसका भी, दोनों मिल करके खींचता है पानी को। तो दोनों मिल के खींचेगा तो ज़्यादा बल से न खींचेगा, और ज़्यादा बल से खींचेगा तो पानी का सतह ऊपर ज़्यादा उठेगा। तो जितना ज़्यादा उठेगा उतना बृहत ज्वार कहलाएगा, बड़ा ज्वार कहलाएगा। तो ये बृहत ज्वार, ये भी क्वेश्चन पूछता है कि बृहत ज्वार जानेंगे कब आते हैं, किस पोजीशन में आते हैं। तो आप कहेंगे कि जब सूर्य तथा चंद्रमा एक सीध में होती हैं, या सूर्य तथा चंद्रमा तथा पृथ्वी एक सीध में होती हैं, तीनों एक सीध में है और एक लाइन में, इरेक्ट लाइन में है, तीनों एक सीध में होती हैं, तब पृथ्वी के सतह पर जो समुद्र है उसमें बृहत ज्वार आता है। क्या कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए, और ऐसा जनरली आपको पूर्णिमा के दिन होता है, जानते होंगे, पूर्णिमा का नाम सुनोगे आप लोग, फुल मून जानेंगे। ऐसा जनरली कब होता है? पूर्णिमा के दिन होता है। तो बृहत ज्वार समझ गए होंगे। और आपको एक चीज़ दिखाते हैं, फिगर भी दिखाते हैं, समझिएगा। देखिए बेटा, यहाँ पर देखिए, यहाँ भी जो ब्लू वाला पार्ट दिख रहा है आपको, जो ब्लू वाला पार्ट दिख रहा है बेटा आपका, ये समझिएगा, आपको समझ में आ गया होगा। ये ध्यान देंगे,
जो नीला वाला ये देखिए पानी ऊपर की ओर खिंचा रहा है ज़्यादा, यहाँ भी पानी खिंचा रहा है, कम खिंचा रहा है, पतला दिख रहा है। तो ध्यान देंगे तो ये बृहद ज्वार का उदाहरण है। किसका है? बृहद, क्योंकि पानी ज़्यादा खिंचा रहा है। आपको दुनिया में ये तो क्लियर हो गया कि ज्वार कहाँ आती हैं, समुद्र में आती हैं, महासागर में आती हैं। दुनिया में बृहद ज्वार माने सबसे पानी ऊंचा उठता है, आपको फंडी की खाड़ी में आती हैं। फंडी, आपको फंडी की खाड़ी यूएसए जो अमेरिका है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उसके पूर्वी तट में जो आपको अंटार्कटिका महासागर है उसी में है फंडी की खाड़ी। ध्यान देंगे, अब बेटा पढ़े होंगे आपको, मान लो कि ये अमेरिका है, इधर आपको उत्तरी अमेरिका है बेटा, ये आपका यूरोप है, ये अफ्रीका है, ये अटलांटिक महासागर है, इसी में यहाँ पर फंडी की खाड़ी है। फंडी की खाड़ी में दुनिया का सबसे आपको लंबा या बृहद ज्वार आता है, 18 मीटर ऊंचा, माने सतह को कितना उठा देता है? 18 मीटर। ते भी क्वेश्चन पूछा गया कि दुनिया में सबसे ज़्यादा बृहद ज्वार या सबसे ऊंची ज्वार कहाँ आती हैं? तो इसका जवाब होगा यूएसए के पूर्वी तट पर स्थित फंडी की खाड़ी में, जो कि 18 मीटर ऊंची होती हैं। क्लियर? चलिए बहुत खूब। तो बेटा ये आपको बृहद ज्वार हो गया। अब लघु ज्वार कब आते हैं? ये तो क्लियर हो गया कि बृहद ज्वार कब आती हैं, एक क्लियर हो गया। अब आपको हम बताने जा रहे हैं बेटा कि लघु ज्वार कब आती हैं। वहाँ तो तीनों एक सीध में थी, आपको तीनों एक सीध में थी, तो आपको आया था बृहद ज्वार। अब बेटा लघु ज्वार कब आएगा? लघु ज्वार तब आएगा बेटा जब मान लो ये पृथ्वी है, ये बेटा पृथ्वी है, ये आपका सूरज है, ये आपका सूरज है बेटा, और यहाँ पर चंद्रमा है, यहाँ या यहाँ कहीं भी रहे, आपको कहीं लीजिए। यहाँ होता क्या है कि अब यहाँ भी आकर्षण शक्ति लगाएंगी और यहाँ भी आकर्षण शक्ति लगाएंगी चंद्रमा, तो होता क्या है कि देखिए शक्ति बट गया, इधर भी खींच रहा है, इधर भी खींच रहा है, तो दो तरफ से खींचेंगे तो पानी उतना ऊपर उठ नहीं पाता है। बात को समझिएगा, जानेंगे। अब देखेंगे यहाँ पर क्या हुआ, ये पृथ्वी है बेटा, पृथ्वी के सतह पर पानी है, आपको वाटर है यहाँ पर, तो यहाँ पर सूर्य भी आकर्षण शक्ति लगा रही हैं, और इन्हें ऊपर देखिए सूर्य इधर क्यों लगा रही हैं और चंद्रमा ऊपर क्यों लगा रही हैं? ये चंद्रमा है बेटा, तो निश्चित है कि आपको गौर करेंगे ये इधर की ओर खींच रहा है, उधर की ओर से खींच रहा है। इसके पहले क्या था, दोनों एक ही ओर था, दोनों मिला के खींचता था, तो ज़्यादा बल लगा था। यहाँ बल जो बढ़ जाता है, इसलिए समुद्र के सतह का पानी उतना ऊपर उठ नहीं पाता है, कम उठता है। तो कम पानी के सतह का जब कम उठता है तो उसी को बोलते हैं लघु या निम्न ज्वार। समझ गए? उठता है लेकिन कम, इसी को बोलते हैं बेटा आपको निम्न ज्वार या लघु ज्वार। तो लघु ज्वार कब आई? जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा एक दूसरे को समकोण पर काटती हो। नहीं देखिए समकोण पर है कि नहीं, 90 डिग्री का कोण है, एक दूसरे को समकोण पर काटती हो, तब इस स्थिति में आपको पृथ्वी के समुद्र के सतह पर आपको लघु ज्वार या निम्न ज्वार आता है। क्लियर? तो ये आप समझ रहे होंगे, इसमें कोई टेंशन नहीं है। ये बेटा चंद्रमा अगर यहाँ भी रहता तो भी, क्योंकि ये भी समकोण है, उसे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बृहद ज्वार और लघु ज्वार आप समझ गए, इसमें कोई टेंशन नहीं है। एक जो जिस प्रकार से ज्वार आता है, आपको ध्यान देंगे, सर्वप्रथम इंग्लैंड के वैज्ञानिक विलियम बैबल ने आपको समुद्र के सतह पर ज्वार क्यों आते हैं इसके बारे में बताया था, और एक सिद्धांत दिया था, नियम दिया था, जो कि प्रगामी तरंग सिद्धांत कहलाता है। तो ध्यान देंगे, तो प्रगामी तरंग सिद्धांत में यही बात कही थी कि पृथ्वी के सतह पर जो समुद्र है उसमें ज्वार और भाटा सूर्य तथा चंद्रमा के आकर्षण शक्ति के कारण आता है। ये बातें आपको इंग्लैंड के वैज्ञानिक विलियम बैबल ने कही थी, इसलिए ये जो सिद्धांत है, नियम है, आपको कहलाता है प्रगामी तरंग सिद्धांत। प्रगामी तरंग सिद्धांत किसने दिया? तो विलियम बैबल ने दिया। कहाँ के थे? इंग्लैंड के दिए थे। और ये सिद्धांत किससे संबंधित है? ज्वार और भाटा से संबंधित है। ये सिद्धांत किससे संबंधित है? ज्वार और भाटा से। क्लियर है? तो एक क्लियर हो गया बेटा। आप ये भी कह सकते हैं कि पृथ्वी पर ज्वार भाटा आते हैं सूर्य तथा चंद्रमा के आकर्षण या गुरुत्वाकर्षण बल के कारण और पृथ्वी के अपकेंद्रीय बल के कारण।
पृथ्वी जो पीछे की ओर केंद्र जब बल लगाई थी, ध्यान देंगे यहाँ पर केंद्र से बाहर की ओर अपकेंद्रीय बल के कारण, यानी क्लियर हो गया, पृथ्वी के अपकेंद्रीय बल सूर्य तथा चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी के सतह पर जो समुद्र है उसमें ज्वार तथा भाटा आती हैं। क्लियर? ध्यान देंगे, आई होप कि आप समझ गए होंगे, हमको पूरा विश्वास है। अब बेटा यहां तक हो गया ज्वार भाटा। अब ध्यान देंगे इसमें 4 चीज आना, सूर्य ग्रहण तथा चंद्र ग्रहण। ध्यान देंगे, अब पढ़ाने जा रहे हैं आपको हम सूर्य ग्रहण तथा चंद्र ग्रहण क्या होता है ये समझेंगे, एक क्लियर कर दें आपको हम। सूर्य ग्रहण, पहले सूर्य ग्रहण ले लें या चंद्र ग्रहण, कोई लो नो। सूर्य ग्रहण इसको बोलते हैं बेटा सोलर इक्लिप्स। ठीक है, आपको सूर्य ग्रहण कहते हैं किसको, कब ढलता है, ये सबको पता है बेटा। आपका 2 स्थिति लेते हैं, एक तो मान लो बेटा ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, ये चंद्रमा है, और ये सूर्य है। इसी को मान लो पृथ्वी, इसी को मान लो पृथ्वी। ठीक है, पृथ्वी हम इसको मान लेते हैं, क्या दिक्कत, कोई दिक्कत ना उससे है। पृथ्वी है, ये बेटा आपका चंद्रमा है, ये आपका सूर्य है। क्लियर है? अब क्या होता है, सबको पता है तीनों में लाइट किसका होता है, चंद्रमा तथा पृथ्वी का अपना प्रकाश नहीं होता है, तो पृथ्वी पर प्रकाश आता है कहाँ से, सूर्य से। ध्यान देंगे, ये बेटा आपका सूर्य है, ये समझेंगे। ठीक है, ये आपका सूर्य है, ये चंद्रमा है, ये पृथ्वी है। कहता बेटा ये निश्चित है कि इसका लाइट इस पर पड़ेगा, तो ये निश्चित है, आपको पता होगा कि आपको इसका लाइट आपको इस पर पड़ती है ना। मान लीजिए, अब देखिएगा, समझिएगा, ये आपका सूर्य का लाइट है बेटा, ये सूर्य का लाइट है। अब सोचिएगा थोड़ा सा, यहाँ समझिएगा, यहाँ पर सूर्य का लाइट आपको पृथ्वी पर पड़ रही है, अब बीच में कौन आ गया, चंद्रमा, तो ये सब का प्रकाश को कुछ रोक रही है। आप ऐसे समझेंगे तो ये सामने चंद्रमा आने के कारण आपको इस बिंदु पर, सिर्फ यहाँ पर करें आपको हम, इस बिंदु पर चंद्रमा की छाया बढ़ रही है, इस बिंदु पर, क्योंकि इसके सामने वाला जो बिंदु है उस वहाँ पर ये सूर्य का लाइट नहीं पहुँचेगा, क्योंकि ये आपको चंद्रमा बीच में है। ध्यान देंगे, तो इस बिंदु पर सूर्य का लाइट नहीं पहुँच रहा है, इस बिंदु पर किसकी छाया बढ़ रही है, चंद्रमा की छाया बढ़ रही है। ध्यान देंगे, सूर्य का लाइट नहीं पहुँच रहा है, सूर्य का लाइट नहीं पहुंच रहा है। ध्यान देंगे, तो आपको किसका ग्रहण, ऐसे भी कहता कि ग्रहण लगल हो, ध्यान देंगे कुछ परेशानी है, कहता हमारा पर तो ग्रहण लगल है, तो यहाँ पर किसका ग्रहण है, सूर्य का ग्रहण, कि इसलिए आपको यहाँ पर सूर्य का ग्रहण लगा कि पृथ्वी पर के इस बिंदु पर इसका प्रकाश नहीं पड़ रहा है। ध्यान देंगे, तो इस बिंदु पर आपको प्रकाश क्यों नहीं पड़ रहा, क्योंकि सामने कौन आ गए, चंद्रमा। तो यानी कह सकते हैं कि चंद्रमा, बात को समझेंगे तो यहाँ वाले इस पृथ्वी पर के इस बिंदु पर जो व्यक्ति हैं उनको आपको सूर्य तो दिखाई नहीं देगा, बीच में कौन ढक लेता है, चंद्रमा, इसलिए यहाँ पर इसकी छाया पड़ जाती है। इसलिए पृथ्वी के इस सतह पर, यानी इस बिंदु पर जो व्यक्ति रहते हैं या मानव रहते हैं, उनको उनको यहाँ से जब देखते हैं तो सूर्य ढका हुआ प्रतीत होता है। अब एक उदाहरण साफ समझे बेटा, एक देखिए पेपर या कुछ, मान ले जाए कि हम पृथ्वी पर बैठा है, यहाँ लाइट है आपका, ये हम पृथ्वी पर हैं, ये आपको बीच में चंद्रमा आ गया और ऊपर लाइट था सूर्य का। अब सोचो, अब ध्यान देंगे, बीच में जब आ गया तो जब हम पृथ्वी पर देखेंगे तो सूर्य दिखेगा, नहीं दिखेगा, यानी छिप गया, जिसके सामने हम हैं तो वहाँ पर नहीं दिखेगा। यानी इसका मतलब हुआ कि पृथ्वी के सतह पर कोई व्यक्ति यहाँ जब है तो उनको सूर्य नहीं दिखाई देगा, ढक लेगा सूर्य को, कौन, चंद्रमा, इसलिए चंद्रमा की छाया बन जाती है यहाँ पर। इस घटना को कहते हैं, इसलिए इस घटना को कहते हैं सूर्य ग्रहण। क्या कहते हैं, सूर्य ग्रहण, क्या कहते हैं, सूर्य ग्रहण। आप सीधे जान जाएं कि जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में कौन आ जाए,
चंद्रमा आ जाए तो ध्यान देंगे तो इस घटना तो क्या लगती है सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण में होता है क्या कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कोई खास बिंदु पर नहीं पहुंच पाती है। क्लियर? तो गौर करेंगे। चलिए अब देखेंगे इसका एक फिगर और दिखाते हैं आपको हम, यहाँ समझिएगा। सॉरी, जो अभी बोल रहे थे बेटा आपको, देखिए आप देख रहे हो बेटा, ये पृथ्वी है, ये क्या है सूर्य है, ये सूर्य है। देखेंगे सूर्य का लाइट आ रहा है, तो लाइट आ रहा है तो इस बिंदु पर आपको ध्यान देंगे, आपको पता है यहाँ पर समझिएगा, ये बेटा पृथ्वी है, ये क्या है पृथ्वी, ये बेटा आपका पृथ्वी है जो बताए हम, ये चंद्रमा है बेटा आपका, ये सूर्य है। मैंने सूर्य और पृथ्वी के बीच में कौन आ गया चंद्रमा, तो इसका लाइट ध्यान देंगे आपको, मैंने इसके सामने जो चंद्रमा पृथ्वी के जिस पार्ट को ढके हुए है वहाँ पर, यहाँ पर कोई व्यक्ति है तो उसको सूर्य का लाइट यहाँ नहीं पहुँच पाता है, कारण क्योंकि चंद्रमा इसको ढक लेता है। अभी जो बताए हम नहीं बताया आपको, हम चंद्रमा ढक लिया तो सूर्य का प्रकाश नहीं मिल पाता है, जानेंगे। तो इसी घटना को कहते हैं सूर्य ग्रहण। कौन ग्रहण? सूर्य ग्रहण। ठीक है, आपको ये समझ गया। तो सूर्य ग्रहण कब लगता है, जानेंगे जब पृथ्वी और सन के बीच में कौन आ जाती है, मून आ जाती है। क्लियर? अब देख एक चीज ध्यान दीजिएगा, एक चीज और ट्रिक से भी बता देंगे आपको ताकि आपको याद करने में दिक्कत ना हो। अब देखिए पूर्ण सूर्य ग्रहण जो पूरा पूरा छिप जाता है, दादा ग्रहण लगता है तो छिप जाता है, सूर्य ग्रहण लगता है तो सूर्य छिप जाता है, और चंद्र ग्रहण लगता है तो चंद्रमा छिप जाती है। कैसे छिपती हैं, अभी एक तो छिपना यहाँ समझ गए, यहाँ कौन छिपा ली, सूर्य के प्रकाश को कौन छिपा ली, यहाँ चंद्रमा बीच में आ गई, और आदमी तो देखेगा पृथ्वी पर से ना। चलिए तो ये हो गया। अब दूसरा कंडीशन है, हाँ अब दूसरा कंडीशन है कि यहाँ पर पृथ्वी आ जाएंगी, चंद्रमा यहाँ आ जाएंगी। वो देखिए कैसे, देखिएगा। अब देखिए यहाँ सूर्य है बेटा, ये क्या है सूर्य, ये पृथ्वी है, ये चंद्रमा है। ठीक है, जानेंगे उल्टा हो गया। क्लियर है, ये सूर्य हो गया, ये पृथ्वी हो गया चंद्रमा, इसके पहले चंद्रमा इधर थी, पृथ्वी इधर थी, यानी अब हो गया सूर्य तथा चंद्रमा के बीच में कौन आ गई, पृथ्वी आ गई। तो अब देखेंगे तो सूर्य का प्रकाश बेटा ये पड़ेगा इस पर, पृथ्वी पर। कहता है कि आप जानते हैं कि पृथ्वी का सतह तो वक्राकार है, तो सभी सतह पर तो इसका प्रकाश पड़ेगा नहीं, तो आधा भाग पर इसका प्रकाश पड़ता है, तो यहाँ दिन रहता है। क्या रहता है, दिन। यहाँ क्या है, दिन, ये जो उजला वाला दिन समझिएगा। यहाँ क्या हो जाती है, रात, क्योंकि सबको पता कि पृथ्वी के सतह पर दिन कब होता है, रात कब होता है, किसके कारण होता है, तो सूर्य के प्रकाश जब पृथ्वी के जिस भाग पर पड़ती है वहाँ दिन रहता है, और जहाँ नहीं पड़ती है वहाँ पर क्या होता है, रात होता है। तो ये सूर्य के सामने सतह है जो उजला वाला यानी दिन है यहाँ पर, और इधर जो है रात है, अंधकार है। ठीक है, इधर क्या है, चंद्रमा है। क्या है, चंद्रमा। अगर मान लीजिए चंद्रमा यहाँ होता, अगर चंद्रमा यहाँ होता, क्लियर है, अगर चंद्रमा यहाँ होता तो कहा जाता है बात को, अगर चंद्रमा यहाँ होता तब चंद्रमा आपको पृथ्वी के सतह पर से दिखाई देती, लेकिन चंद्रमा यहाँ आ गई तो अब देखिए ये अंधकारमय क्षेत्र है, तो इसके कारण ये भी अंधकार में चल जाता है। इसके जो अंधकारमय क्षेत्र है इसके कारण कहा जाता है, अंधकार में हो जाता है। नहीं समझे? अरे यहाँ पर ये तो एक चीज आप समझ लो, मैंने आपको टेंशन नहीं लेना है। चंद्र ग्रहण लगेगा यानी चंद्रमा छिप जाएंगी, किससे छिप जाएंगी, ये पृथ्वी से छिप जाएंगे। क्लियर? जब पृथ्वी क्योंकि बीच में आ गई, अगर भाई ध्यान देंगे, अब सोचो बेटा चंद्रमा वो है, बीच में पृथ्वी आ जाती हैं, यहाँ सूर्य है, तो निश्चित है कि आपको ये नहीं दिखाई देंगी, ये रोक ली नहीं,
क्या बात को समझे? तो यहाँ पर ये समझेंगे, यहाँ पर समझिएगा चीज़ को, यानी ये भी समझ आएंगे कि जब चंद्रमा पृथ्वी के अंधकारमय क्षेत्र में आ जाती हैं तो वो नहीं दिखाई देती हैं, वो नहीं दिखाई देती हैं। क्लियर? जानेंगे तो दो स्थिति है और ये भी जानते होंगे। तो यहाँ पर लगेगा बड़ा चंद्र ग्रहण। कौन ग्रहण? चंद्र ग्रहण। आप सीधे ये भी जान सकते हैं, आपको क्लियर कर दें, यहाँ पर समझेंगे। अगर कोई तरह का दिक्कत हुआ हो तो और हम आसान कर दें। दो चीज़ जानना है बेटा आपको, दो चीज़। एक तो यहाँ पर ले लीजिएगा, ये आपका सूर्य मान लीजिए, ये पृथ्वी है, ये चंद्रमा। तीन चीज लेना है आपको सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण कब लगता है एकदम क्लियर कट हो जाएगा आपको तीन चीज इसमें लेना है, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी। ये सबको पता कि इस सूर्य के चार ओर कौन घूमती हैं? पृथ्वी घूमती हैं। अब पृथ्वी के चार कौन घूमती हैं? चंद्रमा घूमती हैं। पृथ्वी है ये बेटा आपका पृथ्वी है, ये सूर्य है। सूर्य के चार ओर कौन घूमती हैं? पृथ्वी घूमती है ना, माने घूमते घूमते यहाँ आ गई, घूमती हैं। और पृथ्वी के चारों ओर, इसी के चारों घूमेंगे कौन? चंद्रमा। तो अब देखिएगा, तो अब जब पृथ्वी ये दोनों घूमती हैं तो आपको पता हो जाना चाहिए बेटा कि सूर्य कभी बीच में नहीं आएगा। तीनों के बीच में या तो पृथ्वी आ जाएंगी या तो चंद्रमा आ जाएंगे। सूर्य कभी बीच में नहीं आएगा। किन दोनों के बीच में? पृथ्वी और, तो सोच के देखो, जानेंगे इसके चारों ओर तीन घूमती हैं और पृथ्वी के चारों घूमती हैं, तो निश्चित है कि सूर्य किनारे में ही रहेगा। तो दो कंडीशन होता है, या तो सूर्य यहाँ रहेगा, चंद्रमा यहाँ रहेगा और पृथ्वी यहाँ रहेंगी। ठीक है, तो दो कंडीशन उत्पन्न होता है बेटा कि एक क्लियर है कि सूर्य ग्रहण तथा चंद्र ग्रहण को समझने के लिए तीन चीज लेंगे, सूर्य, चंद्रमा तथा पृथ्वी। सूर्य, चंद्रमा तथा पृथ्वी, तीन चीज लेंगे। तो आपको क्लियर कर दें बेटा कि तीन चीज लेंगे तो दो कंडीशन उत्पन्न होगा, या तो सूर्य कभी बीच में नहीं आएगा, या रखना कि सूर्य कभी बीच में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा बता दिए, तो बीच में या तो पृथ्वी आएंगी या तो चंद्रमा आएंगी, दो कंडीशन। जब बीच में चंद्रमा आ जाए, किसके बीच में? सूर्य और पृथ्वी के बीच में। देखिए, सूर्य और पृथ्वी के बीच में कौन आ जाए? चंद्रमा आ जाए। जब बीच में चंद्रमा आ जाए तो चंद्र ग्रहण नहीं लगेगा, चंद्र ग्रहण नहीं लगेगा, तो लगेगा क्या चीज? सूर्य ग्रहण, जो बताए थे आपका भी हम डालेंगे। तो स्पष्ट है, जब बीच में चंद्रमा आ जाए तो चंद्र ग्रहण नहीं लगेगा, तो कौन ग्रहण? सूर्य ग्रहण लगेगा। तो सूर्य ग्रहण का यानी इस स्थिति में कौन ग्रहण लगेगा? सूर्य ग्रहण। तो सूर्य ग्रहण कब लगता है? कि जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में कौन आ जाती हैं? चंद्रमा आ जाती हैं। क्लियर? तो अब एक लगाओ, एक फ्री पाओ, बाय वन गेट वन। और जब पृथ्वी बीच में आ जाती है, किसके बीच में? सूर्य और चंद्रमा के बीच में, तो उस स्थिति में क्या लगेगा? चंद्र ग्रहण लगेगा। यहाँ सूर्य ग्रहण तो यहाँ चंद्र ग्रहण, यही तो है। और पूर्ण सूर्य ग्रहण का समय 460 सेकेंड होता है जानेंगे। और कहता कि एक साल में आपको कुल 7 बार ग्रहण लग सकता है। सूर्य ग्रहण तथा चंद्र ग्रहण मिला करके आपको 7 ग्रहण लग सकता है, ध्यान देंगे, जिसमें 4 जो होता है सूर्य ग्रहण और 3 होता है चंद्र ग्रहण। ये भी क्वेश्चन पूछता है बेटा कि प्रति वर्ष आपको कुल कितने ग्रहण लगते हैं, जानेंगे तो 7 गो, दोनों मिला करके सूर्य ग्रहण तथा चंद्र ग्रहण दोनों मिलाकर के 7 गो, जिसमें 4 जो होता है सूर्य ग्रहण और 3 जो होता है चंद्र ग्रहण। एक क्वेश्चन ध्यान देंगे और पूछता है बेटा कि सूर्य ग्रहण लगता है तो सूर्य तो छिप जाता है, जानेंगे तो वहाँ काला धब्बा दिखाई देता है, जिसको कहा जाता है कोरोना, हाँ जानेंगे कोरोना कहा जाता है। ये सबको पता है, आपको बात को समझ गए? जानेंगे ये दिमाग में रखिएगा। अब पूर्ण सूर्य ग्रहण का समय कितना है? 460 सेकेंड। चलिए, आई होप जानेंगे कि आप लोग समझ गए होंगे। यहीं पर हम छोड़ते हैं। जय हिंद, जय भारत।